अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 12B है आई गेस, यस 12B एंड क्वेश्चन नंबर 5। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई तो हम सारे पार्ट इसी में करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, टोटल सरफेस एरिया मालूम करने को कहा जा रहा है कोन का। अच्छा जी, कोन का टोटल सरफेस एरिया मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले कोन की शेप पता हो। आपके पास कोन कुछ इस तरह की होती है जिसमें एक नीचे बेस होती है ये सर्कुलर, और फिर ये आपको एक कोन टाइप चाहिए होती है। इसका फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का पाई आर एल। अच्छा, पाई आर एल किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? कोन की वजह से पाई आर एल इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लस पाई आर स्क्वायर आपका सर्कुलर बेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बाज़ों का टीचर इसको चेंज करवा के कुछ इस तरह लिखवाते हैं पाई आर एल प्लस आर, तो ये भी तरीक़ाकार गलत होता है, दुरुस्त होता है। आई एम सॉरी, मैंने गलत कह दिया शायद। ये भी तरीक़ाकार दुरुस्त होता है, गलत नहीं होता है, बिल्कुल सही होता है तरीक़ाकार। तो आप जो चाहे फार्मूला आप इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब दो तीन चीज़ें समझ लें। यहाँ पर जो एल है वो एल जो है वो स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट हमारी ये होती है। अगर कभी भी स्लांट हाइट हमें नहीं दी जाएगी तो हम हाइट और रेडियस की मदद से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सबसे पहले स्लांट हाइट निकालेंगे। हाइट फॉर एच और स्लांट हाइट फॉर एल, इन दोनों में डिफरेंस लाजमी याद रखिएगा। ये छोटी होती है और ऑब्वियसली ये बड़ी होती है। अच्छा, अब हमारे पास पहली जो शेप दी हुई है पार्ट ए में एक सर्कुलर कोन है हमारे पास, और इसका रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सॉरी, मेरी शेप बहुत ज़रा ख़राब है। और जो स्लांट हाइट है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये तो अच्छा सवाल है, छोटा सा, इजीली हो जाएगा हमसे। अगर मैं चाहूँ टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला दोनों लगा के देख लेते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इट्स ओके, कोई मसला नहीं, आप कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पाई आर कॉमन लेकर एल प्लस आर लगाना इसलिए पसंद है कि मुझे बार बार पाई की वैल्यू सॉल्व करना नहीं पड़ती। अगर पाई की वैल्यू है मेरे पास 22/7, रेडियस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, शेप में ऑलरेडी गिवन था, स्लांट हाइट 7 गिवन है, 7 + 4, ठीक है जी, ओके 22। अभी ये 7 इस 7 को नहीं कैंसिल कर सकता क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होता तो शायद मैं ज़रूर कर देता। दिस इज़ 4, 7 + 4 11। अब अगर चाहिए पेपर 1 का है तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, अगर चाहिए पेपर 2 में आ गया है तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ 138.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि टोटल सरफेस एरिया था। अगर सिर्फ सरफेस एरिया की बात होती तो मैं सिर्फ पाई आर एल लगाता, लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है तो पाई आर स्क्वायर ज़मीन का भी लगाना होता है। क्या बात कह रहा हूँ मैं, दोबारा समझाता हूँ अपनी बात। अगर सरफेस एरिया कहा है तो सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको। ये बेस का हिस्सा आपको नज़र नहीं आ रहा, ज़मीन का हिस्सा, तो आपको इसका भी एरिया नहीं निकालना, ये सिर्फ सरफेस एरिया के लिए। बट अगर टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं तो आपको सब चीज़ें चाहिए, ये कोन भी चाहिए और ये बेस एरिया भी चाहिए, ठीक है जी। आई होप मैंने क्लियर कर दी अपनी बात, आगे चलते हैं। अब हमारे पास है पार्ट बी। पार्ट बी में हमें शेप दी हुई है कुछ इस तरह की कि, अच्छा इसके 3 ही पार्ट हैं, वेरी गुड। एक सर्कुलर कोन है, फिर इसमें एक ये स्लांट हाइट गिवन है, वेरी गुड, अच्छी बात है, स्लांट हाइट गिवन है वरना पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। दिस इज़ डायमीटर 28 और ऑब्वियसली ये हमारी हाइट हो जाएगी। अच्छा, अब हमें सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, बट हम लेते हैं पाई आर एल प्लस आर, ये ज़्यादा आसान होता है लेना। पाई की वैल्यू 22/7, चूँकि रेडियस हमारे पास गिवन नहीं है, डायामीटर दिया हुआ है 28 का आधा कर दें, 28 का हाफ़ कर दें, 20 से 2 कर दें, 28 का हाफ़ हो जाता है 14, 20/2, ठीक है। स्लांट हाइट दी हुई है 13 प्लस रेडियस अभी मैंने बताया डायमीटर का हाफ़ कर देंगे तो 14 बन जाएगा। दिस इज़ 7 1 = 7, 7 2 = 14। अभी कट सकता है ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है। दिस इज़ 4 + 0 0, सॉरी 4 + 0 4, 3 + 1 4, 22 = 22 44, 44 × 44 484 होता है आई गेस। 1936, मैं गलत हो गया, मैंने प्लस कर दिया था क्या, 1936, पता नहीं किस तरह से मल्टीप्लाई किया था, मैनुअली कर रहा था। ओके, टोटल सरफेस एरिया 1936 मिलीमीटर का स्क्वायर। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ना इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें टीचर्स जो हैं या बुक में जो पीछे राउंड ऑफ करके आंसर दिया हुआ होता है 36 है तो 40 हो जाएगा। अगर 35 या उससे छोटा, 35 से छोटा होता, लाइक 34 33 होता तो हम 19 लेते, ठीक है। सो दिस इज़ इट। अब हमारा लास्ट पार्ट नंबर सी, उसके बाद ये क्वेश्चन ख़त्म। सॉरी कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई। ओके, दिस इज़ इट। ये कोन ऑब्वियसली 25 मिलीमीटर इसका स्लांट हाइट है, और सर्कमफेरेंस को हम सी से डिनोट करते हैं 130
2 मिलीमीटर। सर्कमफेरेंस दे दिया है तो रेडियस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप सर्कमफेरेंस का फार्मूला जानते हैं, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और मुझे रेडियस मालूम करना है, चूँकि रेडियस के बगैर मैं टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकता। दिस इज़ 132 मल्टीप्लाई बाय 7, चूँकि डिवाइड कर रहा है यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेगा, और ये 2 और 22 44 हो गए। 222 द 44 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर डिवाइड करेंगे। आप अपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना चाहें तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, और अगर मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली भी कर सकते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 44, सो रेडियस इज़ 21। रेडियस आ गया कंप्लीट हमारे पास 21। अब अगर मैं टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाता हूँ, TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। तो हम लेते हैं पाई आर एल प्लस आर, ठीक है जी। कॉमन ले लिया मैंने दोनों से पाई आर। ओके, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी निकाला है हमने 21, स्लांट हाइट 25 गिवन है शेप में, और रेडियस अभी हमने मालूम किया 21। 7 1 7, 7 3 21, सो वी हैव 22 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 46। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 46, दिस इज़ 3036। ओके, काफ़ी बड़ा नंबर आ गया 3036। और अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो ये 3040 बन जाएगा, और ये सेंटीमीटर था तो मिलीमीटर था। यस, सो दिस इज़ मिलीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है, एरिया में हमेशा स्क्वायर लगाता हूँ। सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।